नरेंद्र मोदी जी एक विराट व्यक्तित्व है, मतलब पूरे देश में ही नहीं, मतलब विदेश में है ना सब। और वो यहाँ पहले आए थे जब वो संगठन में थे या संघ में थे, यहाँ पे वो रुके थे 10-20 दिन, कहीं बैठते थे, तपस्या करते थे यहीं बैठ। तो कहीं ना कहीं केदारनाथ से उनका लगाव तो है। और 2013 की जो त्रासदी आई थी उस समय वो गुजरात के सीएम थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि भाई गुजरात से उन्होंने शायद से बहुत गाड़ियाँ भी भेजी थी ऋषिकेश के लिए, अपने गुजरात के लोगों को वापस लाने के लिए। और उस समय यहाँ पे सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने तो कहा था भाई यहाँ की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और यहाँ के पुनर्निर्माण कार्य में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। वही भीड़ का ही इशू है, ज़्यादा संख्या में जब यात्री आ रहे हैं तो कुछ लोग घोड़े से आ रहे हैं, और घोड़े वालों से दिक्कत ये हो जाती है कि एक घोड़े के साथ यदि एक आदमी चल रहा है तो थोड़ा व्यवस्था बन जाती है। अगर एक आदमी 2 घोड़े चला रहा है तो थोड़ा अव्यवस्था हो जाती है, उसमें यात्रियों के लिए जरूर खतरा है। आपका शुभ नाम और क्या क्या है यहाँ पर? मैं यहाँ तीर्थ पुरोहित हूँ और तीर्थ पुरोहित समाज केदार सभा में यहाँ पे मंत्री पद पे हूँ, और राजकुमार तिवारी मेरा नाम है। अच्छा, तो दोष किसका है? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई यात्रा में कोई व्यवधान है, कोई समस्या है, दोष किसका है? 2 चीजें हैं, एक प्रशासन, दूसरा मंदिर समिति। दोष किसका है? प्रॉब्लम किसका है? देखो या दोनों सामंजस्य अच्छे से नहीं बिठा पाते? सामंजस्य दोनों का अच्छा है, लेकिन देखो सुनो, प्रशासन क्या करेगा? यात्री अभी जैसे सोनप्रयाग की कल की घटना है, तो यात्री खुद विरोध कर रहा है कि हमको दर्शन करने, और श्रद्धालु इतना होता है कि वो आगे बैरियर तोड़ के और विरोध करके कैसे भी करके आगे बढ़ रहा है। इसमें शासन प्रशासन भी मौन पर क्या कर सकते हैं। कुछ यहाँ के बारे में बताइए कि आखिर बाबा केदारनाथ के यहाँ जब कोई आता है, आपको लगता है कि यात्रियों को कोई असुविधा हो रही है, कोई समस्या हो रही है, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखो, सबसे पहले तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कुछ और हैं, और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पे जो है जो यात्रा चलनी चाहिए थी वो सीमित संख्या में चलनी चाहिए थी। कम से कम गौरीकुंड हो गया, फाटा हो गया, सोनप्रयाग हो गया, गुप्तकाशी हो गया, वहाँ से हमें सीमित संख्या में यात्री यहाँ भेजने चाहिए थे। और यहाँ पे व्यवस्थाएं पर्याप्त हो, ये भी कोई सबके लिए चुनौती है और संभव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं। और कपाट खुलने से 1 महीने पहले यहाँ पे लोग आ गए थे, सब लोग अपने अपने स्तर से सबने प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास, यात्रा इतनी आ गई कि वो प्रयास सबका विफल रहा। भीड़ इतनी आ गई है, जो लोग इतने आ गए हैं कि आप प्रशासन संभाल नहीं पा रहा है। अब देखो, भीड़ बहुत ज़्यादा आ गई। मैं वही तो कह रहा, अगर गुप्तकाशी सोनप्रयाग वहीं से कंट्रोल, ये तो मेरे को लग रहा है गुप्तकाशी सोनप्रयाग क्या, ऋषिकेश देवप्रयाग, और वहाँ से कंट्रोल करनी चाहिए यात्रा, बिल्कुल जी। अच्छा, तो दोष किसका है? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई यात्रा में कोई व्यवधान है, कोई समस्या है, दोष किसका है? 2 चीजें हैं, एक प्रशासन, दूसरा मंदिर समिति। दोष किसका है? प्रॉब्लम किसका है? देखो या दोनों सामंजस्य अच्छे से नहीं बिठा पा रहे? सामंजस्य दोनों का अच्छा है, लेकिन देखो सुनो, प्रशासन क्या करेगा? यात्री अभी जैसे सोनप्रयाग की कल की घटना है, तो यात्री खुद विरोध कर रहा है कि हमको दर्शन करने, और श्रद्धालु इतना होता है कि वो आगे बैरियर तोड़ के और विरोध करके कैसे भी करके आगे बढ़ रहा है। इसमें शासन प्रशासन भी मौन पर क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, जो खच्चर हैं आते हैं और उस समय उसी रोड पर यात्री भी चढ़ रहे हो, पैदल भी चल रहे होते हैं और खच्चर से भी चल रहे होते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे कंडीशंस में बहुत सारे यात्री हैं जिनका कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उनके साथ दिक्कतें हो जाती हैं? वही भीड़ का ही इशू है, ज़्यादा संख्या में जब यात्री आ रहे हैं तो कुछ लोग घोड़े से आ रहे हैं, और घोड़े वालों से दिक्कत ये हो जाती है कि एक घोड़े के साथ यदि एक आदमी चल रहा है तो थोड़ा व्यवस्था बन जाती है। अगर एक आदमी 2 घोड़े चला रहा है तो थोड़ा अव्यवस्था हो जाती है, उसमें यात्रियों के लिए जरूर खतरा है। तो आपका शुभ नाम और क्या क्या है यहाँ पर? मैं यहाँ तीर्थ पुरोहित हूँ और तीर्थ पुरोहित समाज केदार सभा में यहाँ पे मंत्री पद पे हूँ, और राजकुमार तिवारी मेरा नाम है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो बाबा केदारनाथ की जो बात करते हैं कि भीमशिला जो स्थापित हुई, ठीक है, तो उसके बाद लोगों की संख्या या आस्था विश्वास ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि कुछ नहीं हुआ केदारनाथ में, इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी आपदा आने के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो लोगों का विश्वास ज़्यादा बढ़ा, या पहले से उतना था? नहीं, या कहीं ना कहीं देखने को मिला? नहीं, विश्वास तो बढ़ा है, विश्वास पहले भी था, ऐसा नहीं। लेकिन यात्रियों की संख्या कब से बढ़ी? यात्रियों की संख्या ये लगभग 2011-12 से बढ़ गई, और अब तो 17 से फिर और यात्रा बढ़ गई है। आपको लगता है कि इसमें नरेंद्र मोदी का भी कोई ना कोई हाथ है? क्योंकि जब भी है वो बाबा केदारनाथ आते हैं और सोशल मीडिया पर अपने फोटोग्राफ्स डाल देते हैं यहाँ से, तो वो भी एक रोल प्ले हो जाता है कहीं ना कहीं कि भाई श्रद्धालु आएंगे, चलो हम भी चले जाएंगे केदारनाथ बाबा। देखो, नरेंद्र मोदी जी एक विराट व्यक्तित्व है, मतलब पूरे देश में ही नहीं, मतलब विदेश में है ना सब। और वो यहाँ पहले आए थे जब वो संगठन में थे या संघ में थे, यहाँ पे वो रुके थे 10-20 दिन, कहीं बैठते थे, तपस्या करते थे यहीं बैठ। तो कहीं ना कहीं केदारनाथ से उनका लगाव तो है। और 2013 की जो त्रासदी आई थी उस समय वो गुजरात के सीएम थे,
तो उस समय उन्होंने कहा था कि भाई गुजरात से उन्होंने शायद से बहुत गाड़ियाँ भी भेजी थी ऋषिकेश के लिए अपने गुजरात के लोगों को वापस लाने के लिए। और उस समय यहाँ पे सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने तो कहा था भाई यहाँ की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और यहाँ के पुनर्निर्माण कार्य में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो शायद से उसका उनको परमिशन नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली, तो वो नहीं कर पाए। लेकिन कुछ बाबा का आशीर्वाद उनको ऐसा हुआ कि 2014 में वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए, आशीर्वाद मिला तो वो यहाँ आए। तो इसीलिए नेताओं का आना जाना ज्यादा बढ़ गया है। और वो सब अब देखो, ये सोचा कि शायद हम भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते चले जाएंगे। देखो महत्वाकांक्षाएं सबकी रहते हैं, अपेक्षाएं। उन्होंने कहा बाबा केदार का कहीं ना कहीं मोदी जी को जरूर आशीर्वाद होगा। और ये आशीर्वाद नेता लोग नहीं, पूरे देश के लोग सब सोच रहे हैं कि आशीर्वाद वहीं से मिलेगा। लोग बहुत ज़्यादा मांगने के लिए भी और भीड़ भाड़ सब लोग कर रहे हैं इस चीज़ में। चलिए, तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप समझिए, जब बाबा केदारनाथ धाम आएंगे आपको थोड़ी थोड़ी समस्याएं होंगी, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपको सुखद एहसास होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल वाइब्स जब आपको मिलेंगी तो आपका मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। फिर आप गौरी कुंड के लिए यात्रा करेंगे, घर के लिए प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।